गाजा के ऊपर अब इजराइल ने लगातार मिसाइलों की बरसात कर डाली है। जानकारी के लिए बता दूं कि आज 5 से 8 मरतबा आयरन डोम फेल होने की जानकारी मिली। पिछली रिपोर्ट में हमने सबूत के साथ दिखाया कि इजराइल के किस किस इलाके में आयरन डोम फेल हुआ और मिसाइल इजराइल के अंदर घुस गई, जिसके बाद इजराइल मानो पागल हो गया हो। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और पूरे गाजा पर, गाजा वेस्ट से लेकर गाजा पट्टी तक और सेंट्रल गाजा तक बैक टू बैक कई सारी मिसाइलें दाग दी हैं। इतना ही नहीं, खान यूनुस के इलाके पे भी एक साथ कई हमले किए हैं इजराइल ने। बात ऐसी नहीं है कि गाजा रॉकेट फायर नहीं कर रहा है, गाजा भी अपनी मिसाइलों को दाग रहा है, लेकिन आयरन डोम ज़्यादातर 95% उसकी मिसाइलों को रोक देता है। इसी तरह से शाम 5 बजे के करीब गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए, जिसे इंटरसेप्ट किया गया इजराइल के द्वारा। देखिए, गाजा के सपोर्ट में एक और ब्रिगेड सामने आया है, अल मुस्तफा ब्रिगेड। उसने तोपें दागी हैं इजराइल की तरफ। जानकारी के लिए बता दूं कि इस फुटेज को खुद उस ब्रिगेड ने रिलीज किया है। इसके बाद बैत हैनोन नॉर्थन गाजा को भी इजराइल ने नहीं छोड़ा, वहां पर भी बड़ी एयर स्ट्राइक। इसके बाद गाजा ने भी बिना रुके पलटकर मिसाइलें दागी, जिसके बाद आयरन डोम को कई मिसाइलें छोड़कर उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई मिसाइलें इजराइल के अंदर गिरी हैं और इजराइल यानी यहूदी जो होते हैं उनके अंदर खौफ ज़्यादा होता है।
जो मुसलमान हैं, खासकर फिलिस्तीनी, वे बेखौफ हैं, क्योंकि पिछले कई सदियों से, जब से इजराइल का कब्जा है फिलिस्तीन पर, तब से बस ये फिलिस्तीनी निहत्थे लड़ते आ रहे हैं, इसलिए वो जिगर वाले हैं। दूसरी तरफ यहूदी डरपोक हैं। अब इसी बात से समझ लीजिए कि इजरायली मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि 20 सेटलर्स, 20 यहूदी घायल हैं टोटल। इसका मतलब क्या हुआ? जो मिसाइलें अंदर दंदनाती हुई गई हैं, आयरन डोम फेल जो हुआ है, उसकी वजह से घायल यहूदी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि 20 घायल हुए हैं, और मेन बात यह है कि 5 से 10 यहूदियों को पैनिक अटैक आया है, मतलब झेल नहीं पा रहे हैं बम की आवाज़ भी। अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बौखला गए हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक जिहाद के, हमास के और अलग अलग ग्रुप के जो लीडर होते हैं, वो लेबनान में, तेहरान में, अलग अलग जाकर देशों में होटलों में बैठ जाते हैं और अपने लोगों से कट जाते हैं। उनके लोग जंग में घुस जाते हैं और IRGC के साथ जो मिलकर प्लानिंग वो कर रहे हैं वहाँ। बता दूं आपको, मतलब ये बेनी गैंट्स कह रहे हैं कि बता दूं आपको कि ईरान गाज़ा के लोगों को पैसा नहीं देगा। यानी कहना ये चाह रहा है बेनी गैंट्स कि वो लोग तो आपको लड़वा के अलग हो गए, हम आपको घेर कर मार देंगे, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। गाज़ा को धमकी। इसके अलावा बेनी गैंट्स की मिलिट्री, यानी इजराइल की मिलिट्री ने बताया है कि हमने इस्लामिक जिहाद के 3 रॉकेट लॉन्चरों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाकर तबाह किया है। वहीं आपको बता दूं कि अल कुद्स ब्रिगेड की अब एंट्री हुई है। अब जाकर 24 घंटे के बाद अल कुद्स ब्रिगेड की एंट्री हुई है और अपने सभी लड़ाकों से कहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारे अगले आदेश के लिए तैयार रहो। दोस्तों, एक जवान बेटे का एक बूढ़ा बाप यहूदियों के हमले में मारा गया। बेटे को देखिए। بدنا غير بالدنيا يا راجل. दोस्तों, दूसरी तरफ तेल अवीव में, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख लीजिए, तेल अवीव में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। आज की रात खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं पर जो इजराइल के इलाके में मौजूद हैं फिलिस्तीनी, यानी जिन इलाकों में यहूदी हैं और फिलिस्तीनी भी हैं, वहाँ के फिलिस्तीनी लोग गाज़ा के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शाम होते होते 6, साढ़े 6 बजे के बीच गाज़ा ने दोबारा से तेल अवीव की तरफ मिसाइल दाग डाली। अब शाम जब 6 बजी
तो आपको बता दूं कि इजराइल के जितने भी यहूदी लोग होते हैं शाम को वो बीच पर नंगे लेट जाते हैं जाकर। अब आज भी यहूदी बीच पर नंगे लेटे थे, लेकिन गाजा और हमास की तरफ से रॉकेटों की तादाद बढ़ने लगी और आयरन डोम जब फेल होने लगे बीच में, तो फिर इजराइल ने अपने बीच को एमरजेंसी सायरन बजाकर खाली करवाया। आनन फानन वो बीच खाली करना पड़ा। आज ही के दिन 7वीं मर्तबा दोस्तों आयरन डोम भी फेल हुआ। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, ये इजराइल का शहर है और वहाँ की कार पार्किंग है। गाड़ी डैमेज हुई है और इस जगह पर मिसाइल का गिरना इस बात की दलील है कि आयरन डोम अब बीच बीच में फेल होना शुरू हो चुका है। उधर 27 साल के हसन मंसूर ने इजराइल के हमले में शहादत को चूम लिया और उनके जनाजे की ये आखिरी तस्वीर आपके सामने। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। जल्दी आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। कल भी आप सो गए थे, हम नहीं सोए थे, आज भी नहीं सोएंगे। लगातार आपको बिना रुके अपडेट देते रहेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।